हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और मॉर्निंग का टाइम इस समय हो रहा है, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी फुल हाउस क्लीनिंग। तो फुल हाउस क्लीनिंग जो है मैं कर रही हूँ इस समय। पहले ये वाले रूम से मैंने स्टार्ट करी है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो बच्चों की बुक्स है ना, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बच्चे ना बुक्स फैला भी देते हैं। तो फिर जिन जो एग्ज़ाम हो गए थे वाली बुक्स मैं अलग छाँट रही थी। और क्योंकि यहाँ पे भी जो है भर जाता है ना सारा बुक से, उसके बाद जो है फिर मैंने सारी ये किताबें यहाँ से हटा दी थी। तो मैं सोच रही थी ना कि एक छोटा-सा जो शेल्फ़ आते हैं ना ये बुक्स वाले, तो बस वही अगर मुझे थोड़ा-सा छोटा-सा मिल जाता, क्योंकि रूम बहुत छोटा है और ज़्यादा सामान यहाँ पे आता भी नहीं है, तो इसलिए थोड़े ये बुक्स रखने की दिक्कत हो जाती है बच्चों को। तो फिर अभी मैं देख रही थी ऑनलाइन, अगर कुछ मुझे अच्छा-सा मिल जाता तो मैं ले लेती। बस यहाँ पे जो है मैंने सारी बुक्स बच्चों की साइड पे रख दी हैं, और ऊपर जो है यहाँ पे मैं हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि अब ये वाला मौसम थोड़ा चेंज होने लगा है ना, तो बाहर से जो है खिड़कियाँ जब खुलती है ना तो हवा चलती है। और ये फ्रंट वाला रूम है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ज़्यादा गंदा हो जाता है, धूल आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने सारे ये जाले हल्के-फुल्के से जो भी हो रहे थे मैंने निकाल दिए थे। वैसे ये जो जाले होते हैं ना, ये तो मैं निकालते रहती हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि जाले लगते हैं। लेकिन ये होता है जैसे हम खिड़कियाँ खोलते हैं, काफ़ी टाइम बाद खोलते हैं ना, तो उनके किनारे हल्के से रहता है जाला। तो बस जो है मैंने ये खिड़कियाँ खोल के यहाँ की पूरी सफाई कर दी है। जाड़ों के दिनों में तो चल जाता है कि आप अगर 10-15 दिन यहाँ की सफाई नहीं कर रहे हो खिड़की खोल के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी धूल नहीं आती है। लेकिन अब इस समय ये होता है कि हर हफ्ते आपको जो है ये विंडो की सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर से ज़्यादा धूल आती है। और फिर हमारे तो इधर पीछे जंगल भी है, तो थोड़ा-सा ये रहता है ना, एकदम से हवाएँ आती हैं तेज़-तेज़ से, धूल भरी, मतलब आंधी टाइप की आने लग जाती है। तो फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सारी सफाई कर दी है, और इधर सब कुछ जो यहाँ पे जितने सेल्फ थे सब मैंने साफ़ कर दिए हैं। और ये सेल्फ तो मैं साफ़ करते रहती हूँ, मतलब हाँ, 4-5 दिन में एक बार। और बस वही है कि अब ये जब पर्दे पूरे खुल जाते हैं तो फिर सब जो है धूल अंदर आनी होती है। तो अभी मैं बच्चों का स्टडी टेबल है जो इसको सेट कर रही थी। सारी बुक्स जो है इनके अच्छे से मैंने अरेंज करके लगा दी है। जो पेपर हो गए हैं वो मैंने अलग रख दी हैं। और बस आजकल क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों की किताबें भी बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। तो ये वाला काम भी मैं अपने लिए कम कर रही थी, और आज जो है बच्चों की छुट्टी है, घर पे ही हैं। तो हस्बैंड भी घर पे ही हैं, और 1 बजे जाएँगे वो तो। जब सब लोग घर पे रहते हैं ना, तो क्लीनिंग का काम करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि फिर अब ये लोग तो अभी तक तो रहेंगे ही, मार्च के महीने तक पूरा, तो फिर मैंने सोचा कब तक रुके रहूँगी। तो इसलिए जो है मैंने अपनी क्लीनिंग आज स्टार्ट कर दी थी, और 9 बजे का टाइम जो है हो रहा था। तो फिर मैंने बच्चों को भी नाश्ता करवा दिया था, खुद भी नाश्ता कर लिया था। क्योंकि फिर ये होता है ना, नाश्ता करके फुल एनर्जी से काम होता है, नहीं तो फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है, भूख लगती है। तो इसलिए मैं अपने ना पूजा पाठ वाले काम सुबह ही कर लेती हूँ। नहाना धोना पूजा पाठ इतना काम हो जाता है, तो सही रहता है फिर क्लीनिंग का काम में, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। और यहाँ पे जो है मैंने सारा बेड ये हटा दिया है, और दिन जो झाड़ू लगती है ना, वो तो बेड के नीचे जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ वहाँ तक ही लगती है। और अभी मैंने पूरा बेड हटा करके जो इसके नीचे होता नहीं है, छोटी छोटी सी जो धूल होती है ना, गोल गोल से दाने से हो जाते हैं, तो मतलब सब मैंने हटा दी है। तो यहाँ पे जो ये स्विच बोर्ड है इसे भी मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि इसमें भी हाथ लगते रहते हैं, तो ये भी गंदा रहता है। और जितने भी फ्लावर थे वो मैंने सब डाल दिए हैं धोने के लिए। तो मैं मतलब इस तरीके से नहीं करती हूँ कि खाली कपड़ा मार दो, कभी कभी तो चल जाता है ऐसा, लेकिन जब ऐसा लगता है कि इसमें धूल हो रही है, तो फिर मैं इस तरीके से ना धोते रहती हूँ इनको। और अब गर्मी का टाइम आ गया है, तो ये तो बार बार धुलते ही रहेंगे। और जाड़ों के टाइम पर दरवाजे बंद रहते हैं, तो उतने ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो हल्के फुल्के से जो जाले थे वो मैंने निकाल दिए हैं। तो एक बार मैंने मतलब ब्रश घुमा दिया था जो जालों वाला था। और खिड़की में हल्के-फुल्के से हो रहे थे, क्योंकि खिड़कियाँ जो है बंद थी, इसलिए बस हल्के-फुल्के से थे वो मैंने हटा दिए हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पहले मैं ये वाला कमरा साफ़ कर लेती हूँ। इस तरीके से एक-एक कमरे करके मैं यहाँ की सफाई कर रही हूँ। और अभी जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो बाद में ही होगा। अभी बस मैं ऊपर वाला जो पोर्शन है वहीं की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा टाइम अभी है भी नहीं, बीच में खाना भी बनाना है इसलिए। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे इस कमरे के भी निकाल दिए हैं। हल्का सा मतलब ब्रश घुमा देती हूँ, कहीं पे होगा तो वो निकल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लग गया था बच्चों की बुक्स को अरेंज करने में, और बार-बार पूछने में बच्चों से कि कौन सी बुक्स रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। और बाकी और चीज़ों में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि क्लीनिंग होती रहती है ना घर की, जब होती रहती है क्लीनिंग तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं सफाई कर ही रही थी, मैंने सोचा ये वाली जो है कैबिनेट इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी ना धूल हो जाती है। और अंदर का कमरा है, लेकिन पता नहीं इसमें धूल इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती है। बस यहाँ पे जो है ये भी मैंने साफ़ कर दिया है, जो फ्लावर थे हटा दिए हैं। ये वाला फ्लावर पॉट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वुडन का है ना, बहुत प्यारा लगता है ये। अच्छा, क्लीनिंग करने का मज़ा तभी आता है ना जब घर के और काम ना हो, यानी कि खाने-पीने से बिल्कुल फ्री हो जाओ, तो तभी अच्छा लगता है और मन भी लगता है क्लीनिंग करने में।
और नहीं तो फिर बीच में ये हो जाता है ना कि वो तो अच्छा है आज बच्चों की छुट्टी है, नहीं तो फिर ये रहता है बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो रहा है और सुबह का टाइम ही रहता है कि नहाना है, पूजा पाठ है और बाकी नाश्ता है, ये वाले काम में निकल जाता है। तो फिर आज मैंने जो है अपना यही वाला शेड्यूल अपना लिया। मैंने कहा आज झाड़ू जो है मैं सुबह नहीं लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी आराम से, और मेरी क्लीनिंग भी हो जाएगी और घर की सफाई जो है अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ना ये हफ्ते में या 15 दिन में इस तरीके का जो वो टास्क है ना ज़रूर लेना चाहिए। तो इससे हमारा घर भी हमेशा साफ़ रहता है। और रोज़ तो हम अपने घर की सफाई करते ही हैं, लेकिन जो रोज़ वाली सफाई होती है और जो इस तरीके की सफाई होती है ना, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। रोज़ तो ये होता है कि हम झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, कभी जल्दीबाजी में लगता है जल्दी से लगाना है, और कभी क्योंकि सुबह के काम ये होता है ना कि सबसे ज़्यादा जो काम होते हैं सुबह के टाइम पे ही होते हैं, और शाम के टाइम का काम जो है वो बस बच्चों को देखने में और बाकी और चीज़ों में चले जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मैंने कमरे की पूरी सफाई कर दी है। दोनों कमरों की सफाई के बाद फिर मैंने किचन की सफाई कर दी थी, और किचन में तो कुछ ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही बीतता है, तो किचन तो हमेशा साफ़ रहती ही है और दिन भर में कितने बार जो है किचन साफ़ होती है। तो बस यहाँ पे जो है सारा जो भी कूड़ा था वो मैं यहीं पे अभी उठा दूँगी, क्योंकि फिर नीचे फैला के भी कोई फ़ायदा नहीं है। बस यहाँ पे जो है सीढ़ियाँ भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो यहाँ तक की सफाई जो है मेरी ये हो गई है। और उसके बाद जो है फिर नीचे वाला जो पोर्शन रहता है ना वो मैं अलग से सफाई करती हूँ उसकी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि ये पूरा ऊपर और नीचे एक साथ कर सको। तो एक एक बार ऊपर की सफाई होती है और एक बार जो है नीचे की सफाई मैं करती हूँ। तो बस यहाँ जो है मैंने सफाई कर दी है। उसके बाद फिर नीचे वाला जो रहता है ना झाड़ू का, तो वो तो सीढ़ियों में लगाना पड़ता ही है, क्योंकि जो धूल है वो सब नीचे ही जाती है। और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे जो सेक्शन विंडो है इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, हल्के-फुल्के से जो भी जाले होंगे इनको भी मैं हटा देती हूँ। और ये तो रेगुलर वाला ही काम होता है ना, यहाँ पे तो रोज़ झाड़ू लगती है, तो एक हाथ बस ऐसे ही मार दिया तो साफ़ ही रहता है। तो बस यहाँ पे भी मैंने जो भी धूल थी सारा कूड़ा उठा दिया है। उसके बाद अब आ गई है पोछे और जब लगाने घर की बारी। सफाई करते रहो ना तो ऐसा कुछ लगता भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें सफाई करनी है। बस थोड़ा बहुत हल्की-फुल्की सी इस तरीके से करते हैं तो वो आराम से जो है पूरे घर की सफाई हो जाती है और पूरा क्लीन रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम में करो ना, 1 महीने 2 महीने में इस तरीके से, तो फिर तो बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना, अगर हमारी हर चीज़ अपनी-अपनी जगह पे रहती है ना, अरेंज रहती है, तो हमारा घर जो है कभी ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है, क्योंकि मेन ये रहता है कि घर में जो भी सामान है उसके लिए एक निश्चित सी अगर जगह रहती है ना, तो घर में जो है कोई भी चीज़ फैलती नहीं है। जैसे किचन का सामान है किचन में और कमरे का कमरे में, तो इस तरीके से जो है फिर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और बाकी सबसे ज़्यादा ये रहता है कि कोई भी फालतू का सामान है तो उसे तुरंत हटा दो। अगर वो आपके काम का नहीं है तो उसे आप तुरंत हटा दो, तो फिर घर में उतनी ज़्यादा चीज़ें रहती भी नहीं है। बस वही चीज़ें रहती हैं जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं। बहुत सा ये होता है ना, कभी-कभी जैसे कोई भी चीज़ होती है, कोई सामान अगर हम मँगाते हैं, कोई डिब्बे रहते हैं, कुछ रहता है, तो अगर वो काम का है तो उसे रखो, नहीं है तो फिर उसे तुरंत से फेंक दो। नहीं तो फिर मैं देखती हूँ ना बहुत सी जगह ये होता है कि जैसे गत्ते होते हैं ना, कोई भी चीज़ होती है, साड़ियाँ या कोई भी चीज़ होती है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, बेड के नीचे उसे डाल देते हैं, या कोई भी चीज़ होती है बेड के नीचे डाल देते हैं। तो अगर बेड के नीचे बहुत ज़्यादा सामान फैला रहेगा हमारा, तो फिर वो धूल ही रहेगी और धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर एक ही दिन जो है सफाई करोगे तो घर जो है बहुत ज़्यादा गंदा भी रहेगा, उसमें टाइम भी लगता है। तो इसीलिए जो है हर चीज़ अगर अपनी जगह पे अरेंज रहती है और तुरंत से चीज़ों को, जो फालतू की चीज़ें उन्हें हटा दो, तो घर हमेशा साफ़ रहता है, उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो मेरा यहाँ पे पोछा भी लग गया है और जो है कमरा आप देख सकते हैं, तो काफ़ी सुकून मिलता है इस तरीके से जब पूरे घर की सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे इस बीच में मैंने जो है बच्चों को खाना भी खिला दिया था, हस्बैंड को भी खिला दिया था, क्योंकि सुबह ही मैंने दाल चढ़ा दी थी और चावल जो है वो भिगा करके रख दिए थे। तो इस तरीके से जब मैं कोई काम करती हूँ कि मुझे टाइम लगने वाला है, तो मैं सुबह ही खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ दिन की। और दाल में मैंने जो है प्याज काट दिया था, टमाटर काट दिए थे, बस लहसुन का, हींग का और जीरे का तड़का मैंने उसमें लगा दिया था। तो कभी-कभी मैं इस तरीके के शॉर्ट वाले काम भी कर लेती हूँ कि जल्दी से जो है उसमें भूनने-भानने में टाइम ना लगे, बस तड़के से ही हो जाए। और सब्ज़ी जो है सुबह की बनी हुई थी, बस खाना खाने के बाद पूरी किचन साफ़ करी, सारे बर्तन जो है ये वॉश करे। और सबसे लास्ट का जो काम है ये मैंने रख दिया था फ्लावर जो है इसके लिए कि मैं लास्ट में धोऊँगी इनको। तो क्योंकि सिंक भी साफ़ था और यहीं पे जो है मैंने इनकी धुलाई कर दी थी, क्योंकि फिर वैसे अगर मैं भिगा करके रखती ना तो फिर जो ये वो है निकल जाते हैं, तो इसलिए जो है मैंने हाथ के हाथ इनको धो दिया था। और धो करके जो सारी धूल है ना वो निकल जाती है, और वैसे अगर साफ़ करो ना कपड़े से तो उतने ज़्यादा साफ़ नहीं होते हैं ये। बस इस तरीके से अच्छे से एक बार पानी में डुबा दो उनको सर्फ़ वाले, तो आराम से जो है नए से लगने लगते हैं। यहाँ पे फ्लावर पॉट भी गंदा हो रहा था, वाइट है ना, तो इसलिए जो है हल्के से इसमें हाथ लग जाते हैं, तो इसको भी मैं अच्छे से जो है साफ़ कर लेती हूँ।
सारे फ्लावर मैंने धो दिए हैं, उसके बाद इनको इस तरीके से यहाँ पे रख दिया है। तो अभी बाहर से हवा आती है यहाँ पे, इसलिए जो है मैंने इनको यहीं रख दिया है, धूप में नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ से खिड़की से हवा आती रहेगी और ये आराम से जो है सूख जाएंगे, शाम तक आराम से सूख जाएंगे। उसके बाद अभी यहाँ का कोई काम भी नहीं है, फिर शाम को 4-5 बजे से ही स्टार्ट होता है चाय वाला काम। तो तब तक जो है यहाँ पे अच्छे से ये सूख जाएंगे। और ये वाला रह गया था तो इसे भी मैंने धो दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो भी पानी हो रहा था इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो अच्छे से जो है सिंक भी साफ़ हो गया है और जो इसके चारों तरफ पानी था वो भी साफ़ कर दिया है मैंने। बस आज की जो है ये क्लीनिंग, फुल हाउस क्लीनिंग हमारी हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।